गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिद्धू डिफेंस एकेडमी। मैं आपका जीएस मेंटोर हूं सिद्धू डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक जो आपको एनडीए, सीडीएस, आप कोई भी डिफेंस एग्जाम्स फेस करने वाले हो उसमें ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे पुटअप होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे पुटअप होते हैं। ठीक है ना। तो जो टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी से पिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा होगा अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है। ओके, शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर का है और हम इसको वन बाय वन करके डिस्क्लोज करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिएगा, ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन मैंने बनाया, ये टॉप मोस्ट पोर्शन कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी जो क्रस्ट होती है हम इसको दो भाग में स्प्लिट कर सकते हैं, टू पार्ट्स में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अनदर वन इज ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपर मोस्ट पार्ट होता है एंड ओशनिक क्रस्ट होता है सबमर्ज पार्ट, जो कि समुद्र में डूबा हुआ होता है। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, टकराती हैं, तो इससे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स बनते हैं, ट्रेंचेस बनती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट इज सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग होती हैं वाया कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, येलो कलर से मैंने मेंशन करा है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन इज सीएल एंड अनदर वन इज सीमा। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की कॉम्बिनेशन मिलेगी, जबकि ओशनिक क्रस्ट में आपको मिलेगा सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट के कौन से वाले पार्ट में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो अब अंडरस्टूड है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा, ओशनिक क्रस्ट में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ओके, क्रस्ट का जो मेन कंपोजिशन होता है, इस मेन कंपोजिशन में आप लैंडफॉर्म्स देखते हो, आप हार्ड रॉक्स देखते हो, सॉफ्ट रॉक्स देखते हो, इसमें सॉइल होती है, इसमें पेबल्स हो सकते हैं, ग्रेवल्स हो सकते हैं। ओके, और इसके दो मेन पार्ट हो गए, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट सेपरेटेड वाया कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। अब बात आती है क्रस्ट और अपर मेंटल। जो सेकंड लेयर होती है वो होती है मेंटल। तो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का जो सेपरेशन होता है, ये मैंने ग्रीन से मेंशन करा हुआ, नोन एज मोहोविरिकिक डिसकंटिन्यूटी। The separation between crust and the upper mantle known as mohovirikic discontinuity. Mantle second important layer होती है, और जितनी ज्यादा गहराई में आप उतरते रहते हो, जितने ज्यादा डेप्थ में आप उतरते रहते हो, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। डेप्थ बढ़ाने पे टेम्परेचर राइज अप होता है और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। मेंटल को आप इस नाम से भी जान सकते हो, कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। कभी कभी एग्जामिनर आपको मेंटल ना देके उसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्रस्ट? क्रस्ट का साइंटिफिक नेम होता है लिथोस्फेयर, यानी एग्जामिनर आपको लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर इस नाम से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ओके, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी ये टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है इन मेंटल। मेंटल में कुछ खास तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर मान लेते हैं कि आप किसी तरीके से ड्रिलिंग कर रहे हो और मेंटल तक आ गए, तो अपर मेंटल तक आने पे आपको जो रॉक मिलेगी कम गहराई पे, वो ग्रेनाइट रॉक होती है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कम गहराई पे जो रॉक आपको अवेलेबल होगा वो ग्रेनाइट रॉक होता है। ठीक है, नोन एज ग्रेनाइट, नोन एज ग्रेनाइट। लेकिन अगर आप और गहराई में गए और लोअर मेंटल के नियर अबाउट गए, तो आपको जो चट्टानें मिलती हैं प्लूटोनिक्स होती हैं। ये रॉक को आप कहते हो प्लूटोनिक। प्लूटोनिक रॉक्स बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं। प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं गैबारो एंड हाइपाबाइसा। ठीक है, ये आपको और गहराई में मिलेगी, जो कि मेंटल, लोअर मेंटल में होती है। मेंटल हार्ड रॉक्स का एक कंबाइंड फॉर्म होता है, जिसको जल्दी से ड्रिल कर पाना पॉसिबल होता नहीं है। अगर हम सिर्फ ड्रिलिंग की बात करें तो अर्थ को 12 किलोमीटर तक ड्रिल अभी तक किया गया है, और रशिया इज द ओनली कंट्री जिसने ऐसा किया है, वो भी ओशनिक क्रस्ट में वो लगभग 12 किलोमीटर का ड्रिल कर चुका है। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद पॉसिबल नहीं है। आप मेंटल तक जा रहे हो, अगर आप ड्रिल करने की कोशिश करोगे भी तो भी
टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड लेयर। तो लोअर मेंटल और कोर के बीच का सेपरेशन कहलाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और एक डिसकंटिन्यूटी ये होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है रैपिटी, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करती है, जबकि लोअर मेंटल और कोर को सेपरेट करने वाली डिसकंटिन्यूटी कहलाती है गुटेनबर्ग। हमने यहाँ पे मेंशन करा है, नोन एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, अभी होता क्या है, आप मेंटल के बाद नेक्स्ट लेयर में आ रहे हो कॉल्ड कोर। तो कोर के हम दो पार्ट्स कंसिडर करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज अपर कोर एंड नंबर 2 पार्ट इज लोअर कोर। अपर कोर बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड सरफेस होता है, एंड लोअर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में है। यानी अगर आप सॉलिड और लिक्विड के इंटरमीडिएट स्टेज में हो तो ये एक तरीके से प्लाज्मा स्टेट होती है, लाइक जेली लाइक स्टेज होती है। ओके, तो आप कोर को कंसिडर कर सकते हो, इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट, जिसमें टेम्परेचर कम से कम होगा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आप कोर की तरफ मूव कर रहे हो तो टेम्परेचर विल बी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। कोर में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है निकल प्लस आयरन। दो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, निकल एंड आयरन। क्योंकि इसमें आयरन मौजूद है, दैट्स वाई आप कह सकते हो अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म है, ठीक है। यानी आयरन का होना अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ इशारा करता है। क्योंकि निकल और आयरन प्रेजेंट होते हैं इसीलिए आप इसको नीफे भी बोल सकते हो। और यदि हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, मेंटल को आप कोर को आप साइंटिफिकली क्या बोलते हो, तो कोर को आप साइंटिफिकली बोलते हो बैरिस्फीयर। ओके, अगर हम इस डायग्राम में चेक करें तो मैं सरफेस से लेके कोर तक का जो डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो 0 किलोमीटर से 6317 किलोमीटर तक आता है। मतलब राउंड फिगर में हम इसको 6400 किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल हम 0 किलोमीटर से कहां तक इसको मेजर करेंगे, 6317 किलोमीटर। ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं अर्थ स्ट्रक्चर की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस डायग्राम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितनी भी मैंने डिसकंटिन्यूटीज लिखाई है एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये पूछा जाता है कि विच डिसकंटिन्यूटी बिटवीन विच 2 लेयर्स। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मेंटल और कोर के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो वो आपसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मोहोविरिकिक डिसकंटिन्यूटी। या फिर वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जामिनर कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, कौन उनको सेपरेट कर रहा है, तो आप आंसर कह सकते हो रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ओके, या फिर अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आंसर विल बी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड व्हाट अबाउट अपर कोर एंड लोअर कोर, इन दोनों के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो आंसर होगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि हमने जो टॉपिक आज पढ़ा एक शॉर्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक था और ये आपको फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हम फिलहाल इस वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आप फिर से जुड़िएगा।